क्या आपने कभी सोचा है कि वेदों जैसा दिव्य ज्ञान सबसे पहले किसने सुना और जाना? सृष्टि की शुरुआत में जब ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की तो सबसे पहले जिन 7 महान ऋषियों को उत्पन्न किया गया वे थे सप्तर्षि। इनका जन्म ब्रह्मा की चेतना से हुआ, इसलिए इन्हें मानस पुत्र कहा जाता है। ये कोई साधारण लोग नहीं थे। इन्हें ज्ञान, तप और ब्रह्म साक्षात्कार की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ माना गया है। इनका कार्य था धर्म, ज्ञान और संस्कृति का बीजारोपण करना। सप्तर्षियों के नाम और कार्य। विभिन्न युगों में सप्तर्षियों की सूची बदलती रही है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध सप्तर्षि ये माने जाते हैं: अत्रि, भरद्वाज, गौतम, जमदग्नि, कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र। इन ऋषियों का योगदान आज भी हमारे जीवन और शास्त्रों में जीवित है। अत्रि ऋषि ब्रह्म ज्ञान, ध्यान और योग के उच्चतम स्वरूप के ज्ञाता। इनके पुत्र थे दत्तात्रेय, जिन्हें तीनों देवों का स्वरूप माना जाता है। भरद्वाज ऋषि आयुर्वेद और औषध विज्ञान के महान आचार्य। भरद्वाज संहिता आज भी आयुर्वेद का स्तंभ मानी जाती है। गौतम ऋषि न्यायशास्त्र के जनक। इन्होंने न्याय सूत्र की रचना की, जो भारतीय तर्क प्रणाली का मूल है। जमदग्नि ऋषि परशुराम के पिता, यज्ञ परंपरा और अग्निहोत्र को समाज में स्थापित करने वाले। इनकी तपस्या अत्यंत प्रभावशाली थी। कश्यप ऋषि समस्त जीव जंतुओं, मनुष्यों और देवताओं की संतानों के पूर्वज। इन्हें सृष्टि का जैविक निर्माता कहा जाता है। वशिष्ठ ऋषि राजा दशरथ और भगवान राम के कुलगुरु। योग वशिष्ठ जैसा गूढ़ ग्रंथ इन्होंने ही दिया। विश्वामित्र ऋषि पहले क्षत्रिय थे, बाद में घोर तप से ब्रह्मर्षि बने। गायत्री मंत्र की रचना इन्हीं की देन है। खगोल शास्त्र में भी सप्तर्षि का महत्व। आकाश में एक नक्षत्र है सप्तर्षि मंडल, जिसे पश्चिम में उर्सा मेजर कहा जाता है। भारत में इसे सप्तर्षियों का प्रतीक माना गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे ऋषि केवल आत्मा तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनके ज्ञान की सीमा आकाश तक फैली हुई थी। सप्तर्षि केवल ऋषि नहीं थे, वे मानवता के पहले गुरु, पहले वैज्ञानिक और पहले समाज सुधारक थे। इन्होंने वेदों को देखा, उन्हें समझा और पूरे समाज में फैलाया। उनकी वाणी से ही वेद, उपनिषद, आचार और संस्कृति की नींव पड़ी। आज भी जब हम यज्ञ करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो सबसे पहले बोलते हैं ऐं ऋषिभ्यो नमः, यानी हम उन ऋषियों को नमन करते हैं। सप्तर्षि, जिनकी बुद्धि ब्रह्म के समान थी, आज भी हमारे मार्गदर्शक हैं।